Hello guys, welcome to another video of Weekly Digest 2806/2020। तो देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते का क्या क्या करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग इस बार का टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है। तो पहला है आपका डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, ये क्या है देखेंगे। फिर है आपका नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप। फिर है आपका फूड प्रोसेसिंग एडिशन जो नया लाया गया है वो क्या है। फिर युक्ति 2.0। फिर है आपका इंदिरा रसोई योजना। फिर है LCHG, ये क्या है देखेंगे। फिर है आपका इन स्पेस। फिर नेक्स्ट है देविका एंड पुनेजा, ये क्या चीज़ है देखेंगे। फिर है आपका विवेकानंद, यहाँ पे विवेकानंद मतलब स्वामी विवेकानंद का बात नहीं बोल रहा हूँ, विवेकानंद क्या है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। फिर लास्ट है ई ब्लड सर्विस ऐप। वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है सम्राट, आप देख रहे हैं HD एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोल देता हूँ कि प्लीज़ लाइक कर देना, उससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्योंकि हर हफ्ते मैं ऐसे टाइप का वीडियो लाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है आपका नीति आयोग ने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। मतलब जो कार्बन गैस एमिशन जो होता है, जो धुआं निकलता है, वो धीरे धीरे अब घटाने का प्रक्रिया में लगे हुए हैं, ठीक है। और नीति आयोग ने लाया है, और ये लाया है आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम से मिलके ये लाया है इन लोग। प्रोजेक्ट लॉन्च किया है आपका यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। और ये जो फोकस कर रहा है स्पेसिफिक नीड्स, मतलब कई कुछ जगहों पे और सरकमस्टेंसेस पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, जहाँ पे कहता कैसा कहाँ पे गाड़ी चल रहा है, उसके हिसाब से ये लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट है ये टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशंस असेसमेंट फ्रेमवर्क के मतलब द्वारा डिज़ाइन किया गया है, इतना पूछेगा नहीं। और ये आपका किसका पार्ट है, DTEE प्रोजेक्ट्स, जो आपका इंडिया, अफगानिस्तान, अजरबैजान एंड मोरक्को इसका पार्टिसिपेंट है। DTEE का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। फिर नेक्स्ट है आपका NTA लॉन्च किया है हिंदी टेस्ट फीचर, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप बोल के उसमें। तो NTA क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपका हिंदी टेस्ट फीचर भी लाया है। तो इसमें क्या होगा कि हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं JEE मेंस का हिंदी में, और नीट का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये AI इनेबल्ड है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है, ठीक है। और इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन उन लोग कर सकता है। ये गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें लेटेस्ट वर्जन में आएगा क्या कि नेविगेशन, इंस्ट्रक्शन, टेस्ट टेकिंग, ये सब मतलब सब कुछ आपका बोथ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में ये कंडक्ट किया जाएगा। आपका यूनियन APM मिनिस्टर लॉन्च किया है फूड प्रोसेसिंग एडिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फोरम, ठीक है। तो इनका जो APM मिनिस्टर है हरसिमरत कौर, इन्होंने फूड प्रोसेसिंग एडिशन इन द एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम में लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा कि 180 कंपनियां 18 कंपनी से यहाँ पे पार्टिसिपेट करके फिर ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स मतलब जो है उनमें से उन लोग ये सब कंडक्ट करेगा, और इस पे हम लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो है मतलब EGOS और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल, ये दोनों फॉर्म करेगा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कि इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बन जाए, ठीक है। और ये इन लोग जो फोकस कर रहा है वो है गो वोकल फॉर लोकल, वोकल मीन्स आवाज़। फिर नेक्स्ट है आपका HRD मिनिस्टर जो है युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो HRD मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल निशंक जो वर्चुअली लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा कि लॉजिकल एक्सटेंशन जो है अर्लियर वर्जन में जो था युक्ति का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कवर होगा डिफरेंट डायमेंशन ऑफ कोविड-19 चैलेंजेस, ठीक है। युक्ति 2.0 भी कल्चर ऑफ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का
एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है तो उन लोगों के लिए भी फोस्टरिंग मतलब उन लोगों को इनकरेज करेगा। फिर इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, मतलब आत्मनिर्भर भारत जो हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोले थे, तो उसके अंदर भी ये स्कीम आता है। फिर नेक्स्ट है आपका राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना का लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या कि इन लोग पुअर और नीडी जो आदमी है, मतलब जिसको चाहिए और बहुत गरीब आदमी लोगों के लिए ये लोकल बॉडीज़ फॉर्म किया है। होगा क्या कि न्यूट्रिशियस मतलब पौष्टिक आहार मिले 2 टाइम, ठीक है, और बहुत कंसेशनल रेट मतलब बहुत ही रीज़नेबल और बहुत कम रेट में मिले, यही इन लोगों का मतलब लक्ष्य है, ठीक है। और इसमें स्मूथ फंक्शनिंग मॉनिटरिंग करने के लिए मतलब अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए इन लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यूज़ करेगा। और फिर ये आईटी का डेटा आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी ये चला जाएगा। और ये जो है आपका टोटल आउटले जो है 100 करोड़ रुपए का है ये, तो हर साल में 100 करोड़ रुपए का बजट है इसका। नेक्स्ट है आपका इसरो रिसीव किया लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग एलिमेंट LCHG जो है, इसके लिए पेटेंट इन लोगों को मिला है, ठीक है। और LCHG है क्या कि ये प्रोटेक्टिव गारमेंट है, ठीक है, तो ये बायोकम्पैटिबल फैब्रिक से बनता है। ये आपका स्पेस में, मिलिट्री में, फायर फाइटिंग और पर्सनल कूलिंग हीटिंग पर्पस में ये शील्डिंग मतलब गार्ड के काम करता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि एक फ्लूइड मतलब एक भी कोई भी तरल पदार्थ मतलब सर्कुलेटिंग टेम्परेचर कभी गर्म कभी ठंडा होगा, ये उतना जानने का आपको ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत लाइट वेट का होगा और इसमें बहुत टाइम तक आप रख सकते हैं, इसमें कुछ स्किन इरिटेशन नहीं होता है, ठीक है। और इसरो का चेयरमैन कौन है आपको याद रखना है, वो है के सिवान। नेक्स्ट है आपका यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ इनस्पेस। तो इनस्पेस क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो इसमें क्या होगा कि ये प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करेगा पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के भी पार्ट है, ठीक है। और इनस्पेस जो है ये प्रमोट करेगा और प्राइवेट प्लेयर्स मतलब जो बाहर के प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों के वेरियस पॉलिसीज़ और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को भी देखेगा। आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये भी आपका रीओरिएंट कर रहा है स्पेस एक्टिविटीज़ में, अकॉर्डिंग टू मतलब डिमांड जैसा है उसके हिसाब से इन लोग सप्लाई ड्रिवन मॉडल भी तैयार करेगा। स्ट्रैटेजिक देविका और ब्रिज और पुणेजा ब्रिज भी इनागुरेट किया गया है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअली इसको इनागुरेट किया है। देविका ब्रिज जिसका लंबाई में है वो 10 मीटर, वो है उधमपुर में, और पुणेजा ब्रिज आपका 50 मीटर का है और ये डोडो रीजियन जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। और बोथ ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है आपका स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस के हिसाब से, बॉर्डर रोड्स है वो। पुणेजा ब्रिज जो है आपका 185 किलोमीटर लंबाई में भदरवा बशौली पठानकोट हाईवे में है, ठीक है, वो आपका कंस्ट्रक्शन में है वैसे वो रास्ता। और ये आपका क्या करेगा कि आर्मी कॉन्वॉय, पीपल व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब से भी मतलब आसानी से उस जगह पे कुछ भी चीज़ें पहुंच सकती हैं। तो नेक्स्ट है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड का फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, उसका नाम दिया है विवेकानंद। तो वो कहाँ पे है, बनाया गया है लॉस एंजलिस पे। और 6th इंटरनेशनल योगा डे होता है आपका 21 जून में, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम है विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी। ये लॉन्च किया है एक्सटर्नल अफेयर्स MOS आपका VS मुरलीधरन ने, और स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन PP चौधरी से मिलके, ठीक है, वर्चुअली इसको लॉन्च किया है। और ये आपका ऑफर करेगा ऑनलाइन ग्रेजुएट प्रोग्राम बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मॉडर्न रिसर्च अप्रोचेस टू योगा, मतलब क्या क्या अप्रोच हो सकता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या हो सकता है, ठीक है। और इसका चेयरमैन कौन है, HR नागेंद्र, और फाउंडिंग डायरेक्टर इसका है प्रेम भंडारी। फिर आज का लास्ट टॉपिक है आपका हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है E-ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप का, जो डेवलप किया है आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने, ठीक है। और ये ऐप आपका डेवलप किया है E-रक्तोष्टिम, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग अंडर द डिजिटल इंडिया स्कीम्स लॉन्च इन 2015। तो ये जो E-ब्लड सर्विस ऐप है इसमें 4 यूनिट का ब्लड
रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं विदिन 12 आवर्स टाइम में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जिसको ब्लड सीकर्स जो है, मतलब ब्लड जिसको चाहिए उन लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव अ लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।